Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you Environmental Studies Part 1 Standard 5 Chapter number 1. First chapter, Our Earth and Our Solar System. Today we are going to study about your universal environment, that is our stars, earth, other 9 planets. Okay, so when we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. हम धरती के यहाँ से खड़े होकर ऊपर देखते हैं स्काई में, नाइट में स्पेशली, उस टाइम बहुत क्लियर होता है आपका स्काई, तो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं. ठीक है, दे आर वेरी फार अवे, एक्चुअली ये बहुत दूर है. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. एक्चुअली स्टार्स आपसे बहुत बहुत दूर है. कहीं आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, कहीं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, एक डॉट जैसा दिखाई देता है, कहीं थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं और आपको वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. एक्चुअली ये बहुत बड़े हैं, ये दूर हैं, इसके लिए ये आपको जगमगाते दिखाई देते हैं. एक्चुअली ये बहुत दूर है. द सन एंड द मून आर कंपेरेटिवली क्लोज टू द अर्थ. हमारे पास, हमारे अर्थ के पास सन और मून पास है. सो वी कैन सी द राउंड शेप क्लियरली, इसीलिए वो हमको पूरे राउंड दिखते हैं. तो दैट मीन्स आपके स्टार्स भी जो हैं वो राउंड ही होंगे, पर वो बहुत दूर हैं, इसके लिए वो ट्विंकल करते हैं. द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज द हेवनली बॉडी. इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडी, क्योंकि ये बहुत हैवी है और बहुत लार्ज है. Now try this. Observe the sky on 2 clear nights. Keep a gap of about a week between them. Base your observation on the following points. हर दिन आप नाइट में स्टार्स को देखो और देख के आप वीक में लिखते रहो नोट में कि आज ये स्टार आपने उस पॉइंट में देखा था, तो दूसरा स्टार, वही स्टार अभी कहाँ चला गया है, तो उसको पॉइंट करो कि उसका पोजीशन कहाँ गया है, उसका कैसे चमकता है, क्या है. फर्स्ट क्या देखना है, ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडी. वो जो है उसका ब्राइटनेस देखो. अभी ज़रूरी नहीं वो स्टार्स, वो प्लैनेट भी हो सकता है, इसलिए हेवनली बॉडी. तो कितना चमक रहा है, कहाँ पे है, क्या चेंज हुआ पोजीशन, वेदर दे ट्विंकल, क्या वो चमक रहा है, देयर कलर, अगर वो ब्राइट है या कम दिख रहा है, पहले ब्राइट था कम दिख रहा था, साइज़ छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, चेंजिंग देयर पोजीशन, जगह बदल रहा है. ये सब आप वीक में बाद में हर दिन देख के वीक में नोटिस करो कितना चेंजेस आया है. On both nights, draw a picture of illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day. यानी कि उसका कितना चमकना, नहीं चमकना, मून का पोर्शन, मून का भी देखो आप कौन सा चमक रहा है ज़्यादा, कौन सा नहीं चमक रहा है, और क्या चेंजेस आ रहे हैं मून में, बड़ा छोटा दिख रहा है, ये सब. अब ये टीचर्स के लिए है. फॉर द टीचर वॉचिंग एक्टिविटी, call the children along with their guardians to a large open area on a clear dark night. टीचर लोगों को बोला गया है नाइट में आप बच्चे लोगों को बुलाओ अपने पेरेंट्स के साथ, ऑब्वियसली अकेला नहीं आना चाहिए. ओपन ग्राउंड में खड़े हो जाओ और उनको बोलो एकदम से आप ऊपर आकाश में देखो, सब स्टार्स की पोजीशन और लाइटनिंग के बारे में समझने के लिए. अभी आपको पढ़ेंगे स्टार्स. द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो आकाश में बहुत बड़ा है साइज़ में और जो ट्विंकल करता है उसको बोलते हैं स्टार्स, और वो स्टार की अपनी लाइट होती है, वो किसी से लेता नहीं है. द सन इज़ ए स्टार. सन भी एक स्टार है, पर वो पास है, इसके लिए हमको उसका शेप दिखाई देता है राउंड. दैट मीन्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी जो स्टार्स है वो भी राउंड है, पर वो दूर है, इसके लिए वो हमको ट्विंकल करते हैं, दिखाई देते हैं. सन सिर्फ पास है. इट इज़ क्लोजर टू अस दैट एनी ऑफ अदर स्टार्स. यही सबसे पास वाला तारा है. हिंस इट अपीयर्स बिग. इसके लिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है. एंड ब्राइट, और बहुत लाइट दिखाई देता है क्योंकि वो पास है. इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार. वो इतना
लाइट देता है, जैसे दिन में देखो इतनी धूप होती है, वो धूप के कारण, वो उसकी लाइट के कारण आपको दूसरे स्टार दिन में दिखाई नहीं देते। एक्चुअली स्टार्स उधर ही हैं, पर इसकी लाइट के कारण डे टाइम में आपको स्टार्स नहीं दिखाई देते, नाइट में दिखाई देते, क्योंकि स्टार्स आपका मून का टाइम होता है तो सन दूसरी तरफ चला जाता है, मून आता है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, तो मून की रोशनी आते ही आपको स्टार्स बाकी के स्टार दिखाई देते हैं। सन की वजह से आपको डे में स्टार्स दिखाई नहीं देते। Now we will going to read about this is a planet we are going to read. Planets. The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. हेवनली बॉडी बहुत बड़ा जिसका है वेट एंड साइज, और जो ट्विंकल नहीं करता है वो प्लैनेट्स। जो ट्विंकल करता है वो स्टार्स है, जो चमकता नहीं है वो प्लैनेट है, सिर्फ राउंड शेप आपको दिखेगा अर्थ की तरह। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी रोशनी नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है, सन देता है उन्हें। दे गेट लाइट फ्रॉम स्टार्स, बाकी स्टारों से। प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। अभी हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है और 9 प्लैनेट्स और स्टार है। 9 प्लैनेट्स भी अर्थ के साथ इंक्लूडेड है, जैसे कि अर्थ और बाकी के 8 प्लैनेट्स, और ऊपर से स्टार है आपका सन, फिर है एक सेटेलाइट, नेचुरल सेटेलाइट है मून। सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स घूमते हैं, और वो खुद भी आपस अपने आप रोटेट भी कर, अपने आप भी चक्कर लगाते हैं धीरे धीरे, और सन उनको रोशनी देता है, लाइट देता है। द सोलर सिस्टम, आवर अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ भी 9 प्लैनेट में से एक है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इट मूव अराउंड द सन, इट मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो जो प्लैनेट और अपना अर्थ भी सन के चारों तरफ रोटेट करता है, घूमता है, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बिसाइड अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट रिवॉल्व ऑन द सन, और उसके बिसाइड अर्थ 7 प्लैनेट्स है। अर्लियर इट वाज 8, तो बाद में क्या बोला, प्लूटो जो था उसको हमने ड्राफ्ट प्लैनेट के में कैटेगरी में डाल दिया कि वो प्लैनेट नहीं है। अर्लियर वी यूज टू से 9 प्लैनेट, नाउ इट इज़ 8 because Pluto is considered to be a draft planet. बाकी planets, what are they? Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They all revolve around the sun. Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे सर्कल में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। दिस पाथ इज नोन एज अ प्लैनेट्स ऑर्बिट। वो सर्कल में एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे कि आपको ये डाउन दिखेगा, ये देखिए, दिस इज़ द ऑर्बिट। ये जो सर्कल, ये इसी ऑर्बिट में आपको चेंज नहीं करते पोजीशन। और ये सन है, ब्राइट बॉल, रेड बॉल, और ये है आपके, देखो ये है आपका सबसे पास है मरकुरी, इसलिए बहुत गर्म होता है। फिर थोड़ा सा गर्म है वीनस, अर्थ इसलिए मीडियम गर्म है। फिर आपका आता है, ये कौन सा आता है आपका, मार्स। फिर उसके बाद क्या आता है, जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो वॉज देयर, बट उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, इसलिए वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। और नेपट्यून जितना जितना सन से दूर रहेगा उतना प्लैनेट में ठंडा होगा, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी बहुत ठंडा है, आइस, चिलिंग आइस है। तो सन के पास जो प्लैनेट्स है इट विल बी वेरी वेरी हॉट एंड वार्म, और द प्लैनेट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सन इट विल बी वेरी कोल्ड। ओके, दिस इज दैट। Now, this is called orbit. Okay, the sun, which is a star, and the planet that revolve around it are together called the solar system. इन सब को मिला के बोलते हैं solar system. Besides the planet, the solar system also include various other heavenly body. इसके साथ साथ छोटे से और भी बॉडीज़ हैं, जैसे मेट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये भी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अदर हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स। वो है एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, वो है मून, जो पहले से ही है। सम हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। सैटेलाइट का भी अपना लाइट नहीं होता है, वो भी सन का जो तेज है उसका वजह से वो उनको भी लाइट मिलता है। वी सी मून एट नाइट, हम लोग मून देखते हैं। इट
रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड ए सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सेटेलाइट। सब प्लैनेट्स के मून की जैसे सबके अपने अपने मून होते हैं जो उनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ काटता है प्लैनेट्स, और जो सेटेलाइट है वो प्लैनेट्स के सन की प्लैनेट्स का चारों तरफ काटता है चक्कर। अभी हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट प्लैनेट्स, जो अभी डिस्कवर किया था कि वो प्लूटो है, जो अभी 9 प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं, बहुत छोटा है वो। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट्स। यानी कि सन के चारों तरफ छोटे छोटे है हेवनली बॉडी, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट प्लैनेट। वन ऑफ दीज द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। द ड्राफ्ट प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, वो अकेला ही सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, ये भी अपने ऑर्बिट में ही चक्कर काटता रहता है और बहुत दूर है। अभी दूसरा हेवनली बॉडी किसमें कंसिडर किया, एस्ट्रॉइड्स। बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज ए बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये देखिए, आपको ये रिवॉल्व करते टाइम देखा आपने, जैसे ये जो दिख रहा है आपका, दिस आर एस्ट्रॉइड्स। ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है ये भी एस्ट्रॉइड्स है, ये भी सन के चारों तरफ डस्ट जैसा दिखता है, पर ये भी हेवनली बॉडी है। तो ये भी सन के चारों तरफ घूमता रहता है। एक मैग्नेटिकल फील्ड है जो ये सारे जो है चक्कर काटते, प्लैनेट, स्टार्स, सेटेलाइट के, सब मैग्नेटिकल फील्ड सन के है कि वो उसको उस फील्ड में ही एकदम चक्कर काटने को रखता है, यानी कि ना दूर होता है ना पास होता है। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. सन के मुकाबले बाकी सब छोटे छोटे हमारे सोलर सिस्टम, तो वैसे तो बहुत सोलर सिस्टम है जो हम लोग के हैं, उसमें तो सन सबसे बड़ा है, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं। द मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, मून भी सन अर्थ के बहुत पास है। दैट इज़ वाई इट अपियर टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। वो भी हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के पास है, पर वो सन से बहुत बहुत छोटा है, पर पास होने की वजह से वो हमको क्लियरली बड़ा दिखता है। A diagram of the solar system is given below. In it you see the sun is the center, heavenly bodies that revolve around it and their orbit, planets, satellites, dwarf planet and asteroids are all part of the solar system. अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, वो उसमें ये सब चीज़ें हैं जो सन के चारों तरफ काटते हैं अपने ऑर्बिट में। Now, can you tell, look at the picture of the solar system and answer the following question. Which planet is the nearest to the sun? आपके सबसे पास है आपका मरकुरी, ओके, नियरेस्ट। एट व्हाट पोजीशन इज़ द सन फ्रॉम द अर्थ? अर्थ के कौन से पोजीशन में है आपका सन, यानी कि अर्थ कहाँ पे है? तो पहले क्या है, मरकुरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ, यानी कि आपका 1 to 3rd पोजीशन। विच प्लैनेट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड द मरकुरी? मरकुरी और अर्थ के बीच में कौन सा है, वीनस। नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मास इन ए सीरियल ऑर्डर, यानी कि सारे प्लैनेट जो मास के आपके सीरियल ऑर्डर में आता है, पहले मरकुरी, वीनस, अर्थ, ओके, रोटेशन करने के, यानी कि एकदम सीरीज में कौन सा आता है। और बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मास, मास के बाहर और मास के अंदर। तो मास में जहाँ पे है उसके बाहर आपका कौन है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ऐसे बताना। और एकदम क्लोज आएगा तो आपका आएगा अर्थ, वीनस, मरकुरी, ओके। नेम द प्लैनेट बियॉन्ड दैट आई टोल्ड यू। विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द, सबसे दूर कौन सा है? एक्चुअली है ड्राफ्ट प्लैनेट, दैट इज प्लूटो, but Neptune is the real, which is very very far away from the sun. Now come to the gravity. ग्रेविटी जो मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेविटेशन मैग्नेटिकल, जैसे आपको एक तरफ से वो अट्रैक्ट करके रखता है, इधर उधर खींचता नहीं है। ग्रेविटिकल पुल है वो, जो सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। ऑल हेवनली बॉडी एग्जैक्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए पुल ऑन वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो लोग जुड़ते हैं, खींचते हैं, ऐसा अट्रैक्शन लेते हैं। मैग्नेटिकल ग्रेविटी, दिस ऑल, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। द सन exert a gravitational pull on all the planets, whereas the tendency of the planets is to move away from them.
एक्चुअली सन उसको पुल करता है और प्लैनेट का टेंडेंसी कैसा दूर होना, तो ऑपोजिट रहता है, तो इसके लिए ना पास आते ना वो अट्रैक्ट होते हैं. As a result of these two forces, a planet keep revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. सन खींचने का काम करता है तो सारे प्लैनेट उससे दूर भागने का काम करते हैं, तो दोनों का एक ऑपोजिट रिएक्शन होने की वजह से वो एक ही ना दूर होते हैं ना पास होते हैं, एक ही ऑर्बिट में वो चक्कर काटते रहते हैं. इन द सेम वे स्टार्स रिवॉल्व अराउंड देयर, दैट सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट. ऐसे ही आपका सैटेलाइट है, उसमें भी आपका ऐसे ही है कि वो दूर मून भाग देता है, अट्रैक्शन पुल होता है, फिर पुशिंग होता है, तो इसके लिए वो भी चक्कर काटता है, ना कि वो वही पोजीशन में. इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल? लीव्स, फॉल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम ए ट्री. अगर ये सब आपका पेड़ से गिरता है तो वो कहाँ जाता है? डाउन, नीचे गिरता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि अर्थ के अंदर कोर है, वो आप मैग्नेटिकल फोर्स है जो खींचता है. रॉकेट दैट कम क्लोज फ्रॉम है, रॉक्स दैट कम क्लोज फ्रॉम है हिल साइड. अभी जैसे ऊपर से रॉकेट भी आता है या हम लोग रॉकेट भेजते हैं फिर एकदम से डाउन होता है, वो भी है. पहले ऊपर जाता है फोर्स में हमारा जो दिवाली का क्रैकर, देन सडनली इट फॉल डाउन. तो व्हेन यू थ्रो द बॉल ऑल्सो इट कम स्लोली कोमला. एंड व्हेन स्पेस से कोई रॉकेट आता है नीचे, आपने देखा है पहले तो फोर्स में उनको जाना पड़ता है नीचे, फिर जैसे ही आता है वो लूज़ करते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली आपका अर्थ उसको खींच लेता है. तो रॉक भी जो हिल से गिरता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, वो रोल होके नीचे आता है, वो भी है आपका ग्रेविटेशनल पुल. रेन फ्रॉम द स्काई, स्काई से जो बारिश गिरता है वो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आता है? ये सब आपका ग्रेविटेशनल पुल है, या ग्रेविटी है. ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी ऑल द थिंग ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. इसके लिए हम ज़मीन में ग्रेविटेशन की वजह से हम लोग, अगर आप मून में जाओगे वहाँ ग्रेविटी नहीं है, इसके लिए हम लोग वो लोग ऐसे उड़ते रहते हैं, देखा होगा ना कि उड़ते हैं स्पेस में भी. पर अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटी है जो अर्थ का कोर में वो हमको खींच के रखता है नीचे की तरफ. तो इसलिए हम ग्राउंड में सारी चीज़ें देखो ग्राउंड में ही रहती है, हवा में उड़ती नहीं है. इवन इफ़ वी थ्रो समथिंग, मैंने बताया जो भी हम कुछ हमने फोर्स में फेंका विथ ए ग्रेट फोर्स, इट फाइनली फॉल ऑन द ग्राउंड, वो डायरेक्ट नीचे आता है. In new words, space, the emptiness between and beyond the stars and a planet is called a space or outer space. जो आपका खाली है, जिसमें बियॉन्ड द स्टार के बाद जो प्लैनेट्स है जो नहीं है, उसको बोलते हैं स्पेस और आउटर स्पेस. पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडी इन द स्काई. हम लोग, अब मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है कि क्या है प्लैनेट में और क्या है स्काई, इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर और क्या क्या नई चीज़ें हैं. दे ऑलवेज वांटेड टू रीच देम. इसके लिए साइंटिस्ट वाला भी सोचते हैं हम लोग और भी जाएंगे और भी फाइंड आउट करेंगे और क्या है. हाउएवर टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस इज मस्ट बी गिवन पावर. पर ऊपर जाने के लिए हम ऐसे खुद नहीं जा सकते, उसमें बहुत फ्यूल चाहिए होता है जो जनरेट करता है एनर्जी और ऊपर भेजना है उसको. डू यू नो इंडिया स्पेस मिशन, इंडिया ने बहुत से ऊपर भेजे हैं आपके सेटेलाइट, चंद्रयान ये सब भेजा है. ऑन 22 October 2008, that is 2008, the Indian Space Research Organization ISRO launched a spacecraft to the moon. The mission is known as Chandrayaan 1. 2008 में 22 अक्टूबर में हमारे जो एजेंसी है, सैटेलाइट एजेंसी वैज्ञानिकों का ISRO, उन्होंने चंद्रयान 1 भेजा. मंगलयान इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन. एक और था मंगलयान जो मार्स में भेजा था, इसलिए मंगल बोला गया. इट इज़ नोन एज ए MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन. वो मार्स के ऑर्बिट में घूमेगा, अंदर नहीं गया, ऑर्बिट में चक्कर काटेगा. इट वॉज लॉन्च ऑन 5 November 2013. इट गॉट एस्टैब्लिश इन an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. 5 नवंबर 2013 को भेजा गया और ऑर्बिट में कहाँ पहुँचा, मार्स के 24 सितंबर 2014 को पहुँचा. ISRO अचीव्ड दिस फीस्ट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले ही अटेम्प्ट में भेजा स्पेस में, कुछ खराबी नहीं हुआ, कुछ नहीं, रॉकेट ऑर्बिट में पहुँच गया.
बोथ दीज मिशन आर अनमैन्ड, उसमें कुछ कोई आदमी लोग नहीं थे, नथिंग वॉज देयर, ओनली कैमराज थे। देयर वर नो पीपल ऑन अबोर्ड दिस स्पेस क्राफ्ट, नो पीपल नहीं थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज ए डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड द मार्स। मेन उनका क्या कारण था, मून और मार्स के बारे में पढ़ाई करें, यानी कि देखें, कैमरा फिट करें। ये है मंगलयान जो भेजा गया था, और ये ए फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड द इंडिया टेकन बाय द मंगलयान से ऑर्बिट में भेजा था। ऑर्बिट तो मार्स के पास नहीं गया, ऑर्बिट से फ़ोटो खींचा गया, फिर इंडिया में भेजा कि मार्स कैसा दिखता है। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर दैट पर्पज़। ऊपर भेजना है, क्योंकि जो भी हम ऊपर भेजते हैं नीचे आता है, इसके लिए रॉकेट बनाया गया जिसमें फ्यूल होता है, जिसको हम एनर्जी जनरेट करें तो फायर जैसा आता है, फिर वो फोर्स में ऊपर जाता है। जैसे ये देखो, फ्यूल, बहुत फ्यूल चाहिए होता है, बहुत पैसा खर्च होता है ये रॉकेट बनाने में, और इसको फायर चाहिए एकदम फोर्स ऊपर को जाने के लिए, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। ओके, वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर इज़ कॉल्ड रॉकेट। आपको तो पता है हम लोग रॉकेट जलाते हैं दिवाली में, जो मैंने पहले ही बताया। इट इज़ पैक्ड विथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ऊपर जाने के लिए उसमें भी बहुत सारा डालते हैं। द एक्सप्लोसिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस लॉट, जैसे ही उसको हम लोग फायर लगाते हैं वो फट जाता है और बहुत फोर्स लगता है और वो ऊपर की तरफ आता है, बट तुरंत वो नीचे आ जाता है जब उसका ख़त्म हो जाता है। द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट फायर क्रैकर इज पुश्ड इन ए सर्टन डायरेक्शन एट ए ग्रेट स्पीड। ये रॉकेट को देख के इन्होंने ये वाला रॉकेट बढ़ाया। इसमें जो एक्सप्लोजिव था इससे बहुत ही ज़्यादा गुना इनको इस मेन सेटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट में लगाना पड़ता है, जो भी यान इनको जो डिस्कवरी के लिए भेजना पड़ता है, उसमें मोर पावरफुल फ्यूल्स डालने पड़ते हैं। तो ये इन्होंने इस रॉकेट को दिवाली क्रैक रॉकेट्स को देख के बनाया। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड ए स्पेसक्राफ्ट न्यू स्पेस। मैंने बताया ना बहुत पावरफुल चाहिए। ए ट्रेमेंडस क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन रॉकेट सो दैट स्पेसक्राफ्ट वेटिंग 1000 कैन बी लॉन्च इन स्पेस। इतना फ्यूल चाहिए कि 1000 उसका वेट है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। इन द 20th century, a few countries of the world developed space technology and set 100 of spacecraft in the space. 20th century जैसी चालू है, बहुत से अमेरिका, रशिया, इन लोगों ने डिस्कवर किया कि स्पेस में हम लोग भेजेंगे, उसमें इंडिया भी शामिल है। आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, सम स्पेस का रिमेन इन द स्पेस, सम जो हमने छोड़ा है वो उधर ही रहते हैं। सम आर ब्रॉड बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लानट और सेटेलाइट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अर्थ में तो आ जाते हैं, कभी कभी दूसरे प्लानट और सेटेलाइट में उसको लॉन्च करके रखते हैं, कभी कभी उधर ही स्पेस में ही घूमते हैं। सम मिशन एंड सेटेलाइट ऑल्सो ट्रैवल इन स्पेस, कभी कभी उसमें साइंटिस्ट लोग भी ट्रैवल करते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि आपके राकेश शर्मा, आप है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड मैनी मोर फॉरेन एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं। हमारे पहले कौन थे इंडियन एस्ट्रोनॉट, राकेश शर्मा became first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on space station for a joint mission of ISRO and the Soviet Intercorps। जॉइंट था इंडिया के साथ सोवियत यूनियन। उन्होंने 8 दिन स्पेस स्टेशन, हर एक स्पेस में एक स्टेशन बनाते हैं, जो भी आपका जाता है उधर जाके वो लोग रहते हैं, जिस सर्च करने का एक स्टेशन है वहाँ पे भी, उधर उन्होंने 8 दिन बिताया। और सीइंग इंडिया, वहाँ से जब पूछा गया इंदिरा गांधी ने कि राकेश शर्मा जी हाउ इट लुक्स, इंडिया कैसे दिखता है ऊपर से, तो उन्होंने क्या बोला, सारे जहाँ से अच्छा, यानी कि इट लुक वेरी ब्यूटिफुल। तो वर्ल्ड पूरा अर्थ तो दिखेगा, साथ में वो इंडिया का पोर्शन भी बोला, तो उन्होंने अपना इंडिया को प्राउड करते हुए बोला सारे जहाँ से अच्छा। उन्होंने सेटेलाइट में लाइव था और उन्होंने नीचे उनको भेजा, तो सब लोगों ने वो टीवी में उनकी ये बातें सुनी। अभी नेक्स्ट, find out more about the work of the Kalpana Chawla, Sunita Williams, astronaut of Indian origin। कल्पना चावला अनफॉर्चुनेट सेकेंड थी, वो भी लेडी में, बट व्हेन दैट स्पेसक्राफ्ट वापस आ रहा था, वो कुछ टेक्नोलॉजी उसकी वजह से टेक्निकल सम फॉल्ट हुआ और वो स्पेस में ही वो एक्सप्लोड हो गया, एंड ऑल द जो भी एस्ट्रोनॉट वो ऊपर ही उनकी डेथ हो गई, मीन दे ऑल बर्न। सो अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आ पाई, पर वी आर वेरी वेरी प्राउड द फर्स्ट वुमेन लेडी, इंडियन वुमेन लेडी
जॉइंट मिशन था, उसमें बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ भी थे, उनके भी एस्ट्रोनॉट्स थे, वो उनकी डेथ हो गई। तो सम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सुनीता विलियम्स जो इंडियन है, जो पर इंडियन है पर वो अमेरिकन उसमें आते, पर इंडिया की है, तो सुनीता विलियम्स उन्होंने भी प्राउडली अपना नाम एस्ट्रोनॉट्स में दिया और ये सक्सेसफुली नीचे आ सकी। तो मोर यू कैन स्टडी अबाउट द विलेज, हाउ दे एंड दीज पीपल दे वर्कड रियली हार्ड टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स। तो दे आर रियली, वी फील मोटिवेटेड बाय रीडिंग देयर स्टोरीज। मैन मेड सेटेलाइट जो हम लोग बना के खुद भेज, एक नेचुरल होता है मून, एक मैन मेड होता है जो हम लोग खुद बना के भेजते हैं। मैन मेड सेटेलाइट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड रिसर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। मैन मेड सेटेलाइट ऊपर भेजते हैं, वो सेटेलाइट फ़ोटो खींचता है डिटेल में पूरा अर्थ का, क्योंकि हम लोग इधर से थोड़ा ही एरिया का खींच सकते हैं, वो ऊपर जाता है तो पूरा आपको इंडिया का पूरा अर्थ का आपको क्लियरली फ़ोटो खींचता है, जिसमें आपको मालूम पड़ता है कि फॉरेस्ट कितना है, आपका वेदर ऊपर से पता चलता है कि कहाँ पे कैसा क्लाइमेट आने वाला है। तो ऊपर एक सेटेलाइट रहता है, वो हमेशा हमको क्लिक करके हमारे अर्थ में भेजता रहता है, जिससे कि हमको साइक्लोन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, पानी बारिश कब होगी, एवरीथिंग, मिनरल, ये सब के बारे में वो सेटेलाइट हमको अर्थ में भेजता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, आपका मोबाइल, आपका नेट, कंप्यूटर, ये सब भी इस सेटेलाइट के वजह से एक यहाँ से कैप्चर करके ऊपर जाता है वो, और वहाँ से वो दूसरे कंट्री को भेजता है। दे आर पुट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम द अराउंडर, ये ऑर्बिट के यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। दे कैन रिमेन इन द स्पेस फॉर मेनी ईयर्स, वो ऐसा बनाया गया है कि बहुत सालों तक वो उधर रह सकता है और ऑर्बिट में रहता है, जिससे कि वहाँ से वो इजीली सिग्नल्स कैच करके भेज सके और वहाँ से दे सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। Now in the next video I will give you the notes. Keep reading and stay safe, stay at home. Bye, take care and subscribe my channel.